कुछ ना चाहूं, बस तुम्हें चाहूं मैं, तुझको देखूं देखे जाऊं। सुन ले सनम एक बात कहूं, मेरी आंखों में तेरा ही चेहरा रहे। तुझसे मिला एक गम ही मिला, इस गम के सिवा कुछ न हासिल मुझे। रहने दो तुमसे ना हुई वफा, साया सॉरी सॉरी। अरे क्या हुआ यार कोई मरहम वगैरह है, प्लीज जल्दी से मंगवा लो। फहाद, आप पहले तो ऐसे नहीं होते थे। पहले तो आप बहुत रूड और सख्त हुआ करते थे। इसमें नुकसान भी तो मैंने ही उठाया। आज के रास्ते इतने तंग कर दूंगा, वो मेरे लिए तो क्या अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाए। अपने आशिक से कहो कि हमें लूटना बंद कर। आपकी वजह से पहले ही मुझ पर बहुत कीचड़ उछाला जा चुका। मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। हेलो किरत, इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है? जी, सब ठीक है। तुम रो रही हो? नहीं। देखो प्लीज, रोना नहीं। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आप अपनी एल्बम यहाँ भूल गए थे। क्या कुछ लाता, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। और यादें भी भला कोई लेकर जा सका है क्या? मैं बस वो एल्बम देख रही थी। तुम मेरे कमरे में हो? जब तक आप यहाँ थे मैं कभी आपके कमरे में नहीं आई, लेकिन अब आप जब नहीं हैं तो पता नहीं क्यों मेरे कदम मुझे यहाँ ले आते हैं। आपकी मौजूदगी आज भी इस कमरे में महसूस होती है। इसका मतलब यह है कि ये सच है कि मोहब्बत यादों से होती है। साथ रहते रहते तो एहसास तक नहीं होता। और मेरी मोहब्बत ने अपनी मौजूदगी का एहसास उस वक्त दिलाया जब तुम शावेज की दुल्हन बन चुकी थी। अब आप सो जाएं। अभी तो जागा हूं, प्लीज जागने दो मुझे। कल बात करेंगे। वादा? जी। अब तो नहीं रहोगी ना? नहीं,
अपना ख्याल रखना। बाय। तुम आधी रात को वहाज के कमरे में क्या कर रही थी? दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूं। मगर दुनिया क्या कहेगी कि बेवा बहू को आधी रात को घर से निकाल दिया मैंने। टीवी देखने के अलावा इस घर में और भी बहुत काम है। तुम मुझे कोई काम करने दोगी तो मैं करूंगी ना। अपने बहनोई पर नजर रखने के अलावा तुम इस घर के सारे काम कर सकती हो अंबर। मेरी जिंदगी उस मकाम पर है जिसकी ना कोई मंजिल है ना कोई रास्ता है। मुझे तो सिर्फ अपना माजी याद है। मेरा माजी सिर्फ हसाम है। लेकिन तुम्हारा माजी अब मेरा हाल ही नहीं बल्कि मेरा मुस्तकबिल भी है। तुम्हारे माजी हाल और मुस्तकबिल से मुझे कोई मतलब नहीं। ये तो तुम और तुम्हारा दिल ही जानते हैं। ज़ुबी, तुम हद से बढ़ रही हो। तुमसे ही सीखा है मैंने अंबर। काश तुम अपना घर बनाना सीख लेती। काश। ज़ुबी, अंबर कहाँ है? पता नहीं कहाँ गई है। किरत, तुमने वो खुशी दी है कि जिसके सामने कोई गम नहीं। जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम है। बहुत अरसे के बाद अपने बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर बहुत खुशी हो रही है। क्या अपनी खुशी में मुझे शामिल नहीं करो? क्यों नहीं मॉम? मॉम मेरी मोहब्बत को ज़बान मिल गई है। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हारी ये मोहब्बत और खुशी हमेशा ऐसी बरकरार रखे। आमीन। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। Thank you so much. I'm also really happy. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता शुरू नहीं किया आपने? तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा कि किरत का इंतजार कर रही है। मेरा ख्याल है कि अब हमें उससे जान छुड़ा लेनी चाहिए। नहीं, अभी वक्त नहीं आया। कौन से वक्त का इंतजार कर रही हैं आप? कुछ दिन और सब्र कर लो। अभी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम है। वो इसलिए कि मैं शावेज की बीवी हूं, तो मेरा नाम तो जायदाद में होगा ना। चलो अच्छा है, इसने अपने कानों से सुन लिया। फिर भी इस घर से जाएगी नहीं। ठीक। खैर एनीवे,
तुम किरत को छोड़ो और ऑफिस पे तवज्जो दो। किरत के लिए मैं ही काफी हूँ। ऑफिसर बास देख रहा है। लेकिन मायरा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हें खुद भी उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, नाश्ता शुरू करो। इस ढलते हुए सूरज की तरह मेरी जिंदगी भी गरूब होती जा रही है। इंसान अपनी 60 साल की जिंदगी में 20 साल तो सोकर गुजारता है, बाकी बचे 40 साल। मुझे लगता है 40 साल आप अपने रोकर गुजारना चाहती हैं। सॉरी, क्या मैं आपको जानती हूँ? जी, मुझे मूसा कर और मैं यहाँ रोजाना सुबह जॉगिंग के लिए आता हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया। अब तो आप मुझे जान गए। मुझे कोई शौक नहीं है आपको जानने का। अरे मैंने तो आपके जानने की बात ही नहीं की, मैं तो अपनी जान पहचान की बात कर रहा हूँ। और आपको इजाजत किसने दी है? देखें, लड़ाई के लिए पूरी उम्र पड़ी है। बाय द वे, आप रो क्यों रही हैं? How dare you? आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले? अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि सवाल जवाब के लिए किसी का कुछ होना जरूरी होता है। एक्सक्यूज मी। ये लीजिए फूफो, आपके लिए दूध लाई हूँ। जरूर तुमने अंबर को कुछ कहा होगा, इसीलिए वो चली गई। मैंने उससे कुछ नहीं कहा फूफो, वो तो वैसी नफसियाती मरीज बनती जा रही है। हर अच्छी बात भी बुरी लगती है उसे। नफसियाती वो नहीं, तुम होती जा रही हो। खुद ही सिचुएशन क्रिएट करती हो, फिर कुड़ती हो और फिर सबसे लड़ाई करती हो। आप लोगों को ये क्यों नजर नहीं आता जो वो मेरे साथ करती है? मैं कब तक चुप रहूं? तुम चुप रहती हो? क्या बात है बेटा, बहुत बिजी लग रहे हो। डैड, इट्स गुड न्यूज। डैड, हम बहुत जल्द अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ काम करने को तैयार हैं। लेकिन बेटा, काम स्टार्ट करने के लिए तो भारी रकम चाहिए। डैड, डोंट वरी, वो सब आप मुझ पे छोड़ दें। हम बहुत कम बजट में अपना काम स्टार्ट करेंगे और आप देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत कम वक्त में अपनी खोई हुई साख हम हासिल कर लेंगे। वेरी गुड बेटा, अगर तुम समझते हो कि तुम ये कर सकते हो तो गो अहेड, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू डैड। कंटिन्यू कर बेटा। मुझे तो वापस आना ही है। मरहूम शौहर के लिए या वहाज के लिए? वहाज के साथ मेरा कोई... बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं। वहाज से अगर तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है तो उसके जाने के बाद उसके कमरे में जाकर क्या देखती हो तुम? साया वे, साया वे,
घर चक्कर लगाओ, बैठ के बातचीत करेंगे, कुछ खाएंगे, मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, तशरीफ़ रखिए। मुझे फारूक साहब से मिलना था। फारूक साहब तो अब यहाँ से जा चुके हैं। तो अब यहाँ कौन काम करता है? ऐसा कीजिए कि आप अरबाज साहब से मिल लीजिए, यहाँ के नए CEO वही हैं। आई एम सॉरी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम नए लोगों को नहीं दे सकते। आपको हमारी काबिलियत पर शक है? आई एम सॉरी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वहाज हसन बात कर रहा हूँ। सर आपको याद होगा मैंने बैंक लोन के सिलसिले में आपको फ़ोन किया था। जी हाँ। जी ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन सर मुझे लोन क्यों नहीं मिल सकता? ओके सर। क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? डैड जब तक मुझ पर लगा इल्जाम खत्म नहीं हो जाता, बैंक मेरी गारंटी लेने को तैयार नहीं है। मुझे लोन नहीं मिल सकता। ये कैसे हो सकता है? मैं बात करूंगा। हमारा बैकग्राउंड इतना गया गुजरा भी नहीं है। बात बैकग्राउंड की नहीं बल्कि कानून की है। और वैसे भी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत तो देने ही होंगे ना। ठीक कह रहे हो, हमें अपने वकील से राब्ता करना चाहिए। जी डैड। तो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। वकील साहब मैं बैंक के जवाब से बहुत मायूस हुआ हूं। I wasn't expecting this from them. मिस्टर वहाज, हम इस केस को अवलीन तरजीह के साथ देख रहे हैं और पुलिस भी सबूत इकट्ठा कर रही है। लेकिन वकील साहब मेरी समझ में ये नहीं आता कि मुझे फंसाने में किसी को क्या फायदा हासिल होगा, क्या सुकून मिलेगा उसे। कमाल है, आप नहीं जानते? मेरा शक तो सिर्फ एक ही शख्स पे जाता है, मायरा। ये कोई खातून नहीं बल्कि मर्द है, क्योंकि इतने बड़े बड़े काम किसी औरत के बस की बात नहीं, और अगर है भी तो इसके पीछे जरूर किसी मर्द का हाथ है। बहरहाल केस की तफ्तीश जारी है। क्यूरियोसिटी तो मुझे इस बात की वकील साहब कि आखिर वो शख्स है कौन। वकील साहब आप जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई कीजिए, वो जो भी हो मुझे अपडेट कर दीजिएगा आप, ठीक है? अच्छा। फुप्पो, अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। खैरियत, आपने कॉल की? हाँ बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। तुम थोड़ा सा वक्त निकाल के आ सकती हो?
ठीक है फूफो, मैं आती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आंटी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो मैं कुछ दिन के लिए बाबा के घर जाना चाहती हूँ। वहां जाने की क्या जरूरत है? बाप तो तुम्हारा है नहीं अब। बस कुछ दिन वहां जाके रहना चाहती हूँ। तुम कुछ दिनों की बात कर रही हो? मैं तुम्हें हमेशा के लिए भेजना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारा काम क्या है यहाँ? शौहर तुम्हारा है नहीं, हम तुम्हें पसंद नहीं करते, तो फिर यहाँ रहने की क्या जरूरत है तुम्हें? क्योंकि मेरे मरहूम शौहर की ये ख्वाहिश थी कि मैं आखिरी दम तक इस घर में रहूं। तुम्हारा शौहर मेरा बेटा था, उसका नाम लेकर ना मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी मोहब्बत को भी। खैर आंटी, मुझे तो वापस आना ही है। मरहूम शौहर के लिए या वहाज के लिए? वहाज के साथ मेरा कोई... बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं। वहाज से अगर तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है तो उसके जाने के बाद उसके कमरे में जाकर क्या देखती हो तुम? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? बेहतर है कि अब जाओ, तो यहाँ वापस मत आना। थैंक यू आंटी, मुझे जाना ही नहीं है। फैसला हो चुका है। अपना सामान समेटो और यहाँ से चलती फिरती नजर आओ। इससे पहले कि मैं मुलाजमों को बुलाकर अपने बेटे की बेवफा बीवी को निकलवाऊं, तुम यहाँ से मुझे चलती फिरती नजर आओ। चली जाओ यहाँ से, समझी तुम? क्यों रो रही हो बेटा? कुछ नहीं फूफो, बस आपको देखा ना तो बाबा की याद आ गई। खैर, अंबर कहाँ है? नजर नहीं आ रही। चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? अपने बाबा के घर, जहां उसको कोई ताना नहीं देगा कि वो हम पे बोझ है। वो बच्चों में चाय लेकर आती हूँ। रहने दो, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ पप्पू? किरण, तुम अंबर की शादी कर दो बेटा। मुझे उसका जो अकेले रहना देखा नहीं जाता। वो मेरे भाई की निशानी है। इधर देख, आप बेफिक्र हो जाओ। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आप रोना बंद करें।
इस वक्त कौन आ गया? शायद हसाम। कैसी हो? नाराज हो मुझसे? नहीं बच्चों, तो कोई बात क्यों नहीं कर रहे? कोई बात होगी तो करूंगी ना। मेरे पास है एक बात कहने और सुनने के लिए। मैं वापस आ गई, हमेशा हमेशा के लिए। पता है अम्मा, मैंने सुना था कि बाप एक घना साया होता है, एक साइबान होता है। आज देख भी लिया, ऐसा लगता है जैसे बाबा आज भी इस घर की सूरत में हमें अपनी बाहों में लिए हुए हैं। जहां तुम भी महफूज रह सकती हो और मैं भी पूरे हक से रह सकती हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारा फैसला ही मेरा फैसला होगा। लेकिन इस पर सोचना। साया वे साया वे हसाम, हसाम खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। हसाम, 2 दिन हो गए ना आप कुछ खा रहे सही से ना बात कर रहे। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ मुझे। आई एम ओके। मैं जानती हूँ हसाम कि आप क्यों परेशान हैं। जानती हो तो फिर पूछ क्यों रही हो? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं कुछ पूछ सकूं? मुझे ज़ुबिया के रवैये पर हैरत हो रही है। कौन सा मेरा घर था बच्चा जो अफसोस होगा? औरत का घर तो कोई नहीं होता हूँ। छत तो सिर्फ शौहर और बाप के साय की होती है। दोनों में से कोई एक भी चला जाए ना तो छत रेजा रेजा हो जाती है। शुक्र है कि बाबा का घर हमारा घर है। बच्चों, हम आज से अपनी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, नई उम्मीदों के साथ। मैं देखती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए? आप अपना जीपीआरएस वहीं भूल आएंगी, शायद आपको रोने से फुर्सत ही नहीं। शुक्रिया आपका। मेहमान को अंदर आने का नहीं कहेंगे? मेहमानों को कहा जाता है, अजनबियों को नहीं। लेकिन गालिबन हम लोगों का तारुफ तो हो चुका है। खैर, मूसा के नाम से मैंने अपना कांटेक्ट नंबर आपके सेल में सेव कर दिया, मुझे इंतजार रहेगा। अभी डिलीट करती हूँ। आप नहीं कर पाएंगे। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। कौन था? कोई नहीं बच्चों, बस था कोई राह चलता। कैसा है छोटे? घर कब आ रहा है तू? तेरे भाई ने तेरे लिए भाभी ढूंढ ली है, अब तू घर आ जा तो साथ चलकर उन्हें भी घर ले आते हैं। हाँ। अपना ख्याल रख। चल, अल्लाह हाफ़िज़। सर, मैं आपके लफ्ज़ों और दी हुई इज्जत की कदर करता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं ले सकता आपसे। हसन इंडस्ट्रीज इसके असल हकदार हैं। हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी अनाड़ी को नहीं दे सकते। वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं ऑफिस छोड़ चुका हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं वाद साहब, आपने ऑफिस छोड़ा है, आपके स्किल्स तो आपके पास ही हैं। सर, स्किल्स को काम में लाने के लिए भी पास पैसा होना बहुत जरूरी होता है, जो फिलहाल मेरे पास नहीं है। इसकी फिक्र आप ना करें, ये सब मैं खुद देख लूंगा। पैसे तो आपको आज ही मिल जाएंगे, बस आप काम शुरू करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। नर्वस हो रही हो? नहीं। तो फिर खामोश क्यों हो? अगर तुम इसी तरह से चुप रही तो मुझे अपने यहाँ आने पे शर्मिंदगी होगी। आपको वाकई ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा ही समझती हूँ। तुम जानती हो मैं कितनी चाहत से यहाँ पे आया हूँ। मैं आपकी चाहत के काबिल नहीं। किरत, इसका फैसला तुमको नहीं, मुझे करना है। मेरी जिंदगी है, मुझे गुजारने दे। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारा फैसला ही मेरा फैसला होगा। लेकिन इस पर सोचना, और हो सके तो अपनी जिंदगी में मुझे जरूर शामिल करना, क्योंकि तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना ही मेरे लिए एहसास होगा।
प्यारी लड़की, तुम मेरा नंबर कभी डिलीट नहीं कर सकोगी। तुम क्यों परेशान होती हो? मुझे तो ये बिजनेस डूबता हुआ नजर आ रहा है। जब दो मजबूत और मोहब्बत करने वाले लोग कदम से कदम मिलाते हैं तो बड़े से बड़ा तूफान भी थम जाता है। अरे ये तो बिजनेस है, हम संभाल लेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ हर कदम पर। तुम्हारी यही मोहब्बत मेरे आने वाले हर मसले का हल बन जाती है। तुम्हारी प्रॉब्लम की तरफ जाने वाले हर रास्ते को अपने नाम कर लो, पर तुम पर आँच आने नहीं दूंगा, प्रॉमिस। मुझे खुद पर रश्क आता है। मैं सोच रहा हूँ शादी कर लूं। अब इतनी जल्दी भी क्या शादी की? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर लम्हा हर वक्त तुम्हारे साथ रहूं। चाहती तो मैं भी यही हूँ। तो फिर इंतजार कैसा? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? यकीन तो मुझे तुम पर आंखें बंद कर क्या? तो फिर मैं तुम्हारा यकीन आखिरी सांस तक नहीं टूटने दूंगा, तुम्हारी कसम। थैंक यू सो मच। साया वे आपसे रिश्ता